पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दीगर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन। الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. صلوات खुदा का घर मीरास अहले बैत, इस मौजू के तहत दर हुसैन पर ये दूसरी गुफ्तगू है। आपको याद होगा कल मैंने अर्ज किया कि दर हुसैन से लोगों को क्या क्या नहीं मिलता, लेकिन हम वो खुश नसीब हैं जिसे दर हुसैन से दर हुसैन मिला है। हमें दर हुसैन से दर हुसैन मिला के एक मुस्तकिल जगह पर आज आप मुंतकिल हो। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, लेकिन एक मरतबा मैं फिर दरख्वास्त करूंगा, और ये दरख्वास्त मेरी अक्सर रहती है, बल्कि दूसरी मरतबा उसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि आप पहले से सिमट आएँ, ताकि हमारा और आपका राबिता जो कल था उसी तरह राबिता रहे। आपको सुनने का लुत्फ आए, मुझे पढ़ने का लुत्फ आए। मेरे एक मर्द ऐसे बेहतर बुलंद तो कल मजलिस खत्म करते करते मैंने आयत का तर्जुमा किया। गर्चे उम्मन यही होता है कि आयत का तर्जुमा पहले होता है, तो यूं समझते हैं कि मजलिस अब शुरू हुई है, कि बेशक पहला घर अल्लाह ने मक्के में अपने लिए करार दिया, जो मुबारक है और हिदायत है आलमीन के लिए। शेख साहब के लिए नहीं कहा जा रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं कहा जा रहा है, कलमा गोयों के लिए नहीं कहा जा रहा है, सऊदियों के लिए और यहूदियों के लिए नहीं कहा जा रहा। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, काफिये में सऊदी यहूदी साथ आ जाते हैं, इसलिए मैंने कह दिया, वरना मुझे कोई उनसे बैर है। सलवात पढ़े बाबा। कुरान
कह रहा है कि बेशक पहला घर उसने अपने लिए करार दिया, मक्के में करार दिया। और इस घर की खास बात यह कि ये मुबारक है, बरकतों वाला घर है। और दूसरी ये बात कही गई कि ये घर हिदायत है आलमीन की। तो अब ये याद रहे आपको कि अल्लाह के घर की पहचान में से एक पहचान ये है कि इस घर से बरकतें जुड़ी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और दूसरी जो चीज जुड़ी है वो हिदायत जुड़ी है। सुभान अल्लाह। अब अगर अल्लाह के घर में भी बरकत किसी को न मिले तो खुदा के घर पे एतराज नहीं, अपनी नियत पे एतराज करे। मुहासिबा खाने खुदा का नहीं होगा, मुहासिबा उस बंदे का किया जाएगा। मुबारक है और हिदायत है आलमीन के लिए ये घर। कल हमारी गुफ्तगू यहां पहुंची थी कि रसूलुल्लाह मक्के से मदीने तशरीफ लाए। वो एक घर जो मक्के में बना है, उस आयत की तफसीर में हम आगे जाएंगे, तफसील में जाएंगे, लेकिन बात कर रहा था मदीने में। रसूल पहुंचे, अपने लिए किसी छत का इंतजाम नहीं किया, अपने रहने का कोई इंतजाम नहीं किया। और क़यामगाह का फैसला नबी नहीं कर रहा, नबी की ऊँटनी कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि नबी के क़यामगाह का फैसला नबी से ज्यादा मुख्तार कौन, क्योंकि जिसके अल्काब में से एक लक़ब भी मुख्तार है। लेकिन वो मुख्तार नबी अपने लिए घर का फैसला नहीं कर रहा, बल्कि उसने ऊँटनी की सवाबदीद पर छोड़ कि जहां मेरी ऊँटनी रुकना पसंद करेगी वहीं मैं रुक जाऊंगा। तो अजीजाने गिरामी, पता चला कि नबी की निस्बत से कभी ऊँट मोहतरम होता है, कभी ऊँटनी मोहतरम होती है, कभी बिस्तर मोहतरम होता है, कभी मिंबर मोहतरम होता है, कभी जो है कभी घर मोहतरम होता है, कभी बस्ती मोहतरम होती है, और कभी बाल मोहतरम होता है। अगर ये सब निस्बत से मोहतरम हो तो आल कितनी मोहतरम होगी। अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बाल बाल शरीफ की ज़ियारत, नाल शरीफ की ज़ियारत। अरे भाई, आप बाल शरीफ की भी ज़ियारत कीजिए, आप नाल शरीफ की भी ज़ियारत कीजिए, लेकिन आप आल शरीफ की भी ज़ियारत कीजिए, इसलिए कि ये जो आल है इनमें और जो है ये नहीं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। यहाँ तो नबी की आल में और ही अच्छे हैं। मेरे के सलवात पढ़े बाबा। फैसला ऊँटनी में छोड़ा, नबी रुके, नबी रुके। मेहमान हुए अबू अय्यूब अंसारी। आते ही रसूल ने 13 साल तक उन्हें, मक्के वालों को बड़ी छूट दे दी नबी। आप देखें, मक्के वालों को खूब छूट दे रखी है। एक कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नजात पाई। मदीने वालों को तो आते ही नबी का इतना इस्तकबाल किया। वो तो कंकर मारते थे, वो कूड़ा फेंकते थे, वो आपको तकलीफ देते थे, वो आपका खाना बंद किए, पानी बंद किए, आप पे इतना मजा नहीं कर रहे। एक कलमा पढ़ो, छुट्टी। तभी तो उर्दू का शायर कहता है कि मकतबेश का दस्तूर निराला देखा। उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो यहाँ तो बेचारे के साथ ये है कि इसने तो इस्तेमाल किया, नबी की जान बचाई, नबी की हिफाजत की, नबी को अपना घर दिया, खाना दिया, रोटी दी। इस्तेमाल इतना जबरदस्त किया, वार्मली वेलकम। नबी कहता मस्जिद बनाओ, नबी कहता मस्जिद बनाओ। या रसूलुल्लाह, ये कैसा फैसला? वहां 13 साल छुट्टी, यहाँ पहले ही दिन जो है सर उड़ाते ही ओले पड़ गए।
आप कह रहे हैं कि मस्जिद बनाओ, अरे थोड़ा सांस तो ले लेते, थोड़ा इनको आराम तो कर लेने देते, थोड़ा दीन का शऊर तो आ जाता। तो नबी कहेंगे कि सुनो भाई, यही फर्क अपने और गैर में होता है। उनको भी मैंने पहचान लिया, इनको भी पहचान लिया। उनका मिजाज ऐसा था, लिहाजा जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों को दी जाती है, जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों को दी जाती है। अब आपकी समझ में आया कि अगर आप पिछले साल किराए के मकान में थे, आज आपने अज़ाखाना बना लिया, एक घर में मुंतकिल हो गए, अब आपको कीलें भी ठोकनी है, अब आपको रंग भी लगाना है, अब आपको पर्दे भी सजाने हैं, अब आपको बाहर खैमा भी लगाना है, अब आपको टेंट भी लगाना है, फर्श भी बिछाना है, ग़िज़ा का भी इंतजाम करना, तबरुक का भी इंतजाम करना। इतनी जल्दी ये सारी जिम्मेदारियां, मसला ये है, सुन्नत नबवी ये है, जो परख लिया जाता है उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। एक मर्द इससे बेहतर हो ना जो परख लिया जाता है वो उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। आप परखे हुए लोग, परखे हुए लोग हैं, जिम्मेदारी दे दी गई, कई सारे काम करने हैं। मदीने वाले परख लिए गए, किस तरह से परखे गए? नबी के इस्तेक़बाल के साथ परख लिए गए कि इनके दिल में मोहब्बत नबूवत है। कहता ये नबी के मानने वाले तो ये सज्जा भी करेंगे, मस्जिद भी बनाएंगे। क्या चलो मस्जिद बनाते हैं। अब मस्जिद बन गई। अब जब मस्जिद बन गई तो रसूलुल्लाह का मिजाज जो है ना, हाकिमों वाला नहीं है। नबूवत का मिजाज और है, हाकिमों का मिजाज और है। हाकिम होता है जो ऑर्डर देता है। अजीज और याद रखिए, हाकिम क्या होता है? ऑर्डर देता है कि करो। नबी और इमाम जो होता है वो कहता नहीं कि करो, वो करता है, लोग पीछे पीछे करते चले आते हैं। पर नबी ने मस्जिद बनाने के लिए एक मर्तबा मिट्टी और गारा उठाया, लोगों ने भी साथ उठाया, नबी ने उठाया, अली ने उठाया। अब नबी को लोगों ने देखा, अली को देखा, तो पता चला ये सुन्नत आगे बढ़ी, दूसरे भी आगे बढ़े, मस्जिद तैयार हो गई। ये पहली मस्जिद थी, मस्जिद क़ुबा। कुरान मजीद ने इस मस्जिद की तारीफ बयान की है सूरह तौबा के अंदर। वाला मस्जिद, मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह के घर को कहते हैं, लेकिन इसके माना क्या है? सजदा करने की जगह। ये याद है आपके ज़हन में है। खाने खुदा मीरा से अहले बैठ, दाए हुसैन में बैठे, बस ये मस्जिद क्या है? सज्जा करने की जगह। हमारा घर, आपका घर मस्जिद होना चाहिए। नमाजियों का घर है, जहां नमाज पढ़ी जाती है, सज्जा किया जाता है, यानी इसे मस्जिद नहीं कहेंगे। तो फिर मस्जिद की क्या तारीफ है? क्या है कि जमीन ले ली जाए और उस जमीन की बुनियाद इस नियत और इस सीगे के साथ रखी जाए कि ये मस्जिद बन रही है। तो पता चला जमीन ली जाए और नियत हो मस्जिद की और सीगा पड़ा जाए। हमें तो एक ही सीगे की खबर थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान क्या वो क्या कहा, बेटा जवान हुआ, उसके लिए लड़की तलाश की, 2 अदद मोहल्लियों को बुलाया, उन्होंने कहा अनका, तो इन्होंने कहा कबिल, तो यही सीगा हम जानते थे। क्या वो सीगा जो है, क्या वो निकाह का आग का सीगा है, का मस्जिद के लिए भी सीगा है, का ये जो बुनियाद पड़ गई अब ये है मस्जिद। मैंने भी कुरान की आयत पढ़ी नहीं, पढ़ूंगा आगे। मस्जिद के लिए नबी की एक हदीस भी सुन लीजिए कि जब ये मस्जिद बन जाती, उसकी फाउंडेशन पड़ जाती है ना, अरे जबरदस्त आलीशान मस्जिद बनाई, 4 मंजिला है। सऊदी अरब से $1 मिलियन आया था। क्या बात है, एयर कंडीशन मस्जिद, क्या चोट मारी है। विद द कंडीशन ऑफ शेख।
सुभान अल्लाह। शेख की कंडीशन के साथ एयर कंडीशन मस्जिद बन गई। क्या जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, जिस तरह का प्रोग्राम हम चाहेंगे वैसा होगा, जिस तरह का खुतबा हम लिख के भेजेंगे वैसा खुतबा पढ़ा जाएगा। अजीजाने ग्रामी याद रखो, अल्लाह का घर है मस्जिद। अब यहाँ खुतबा वो पढ़ा जाएगा जो कुरान चाहता है, खुतबा वो पढ़ा जाएगा जो नबी चाहते हैं, खुतबा वो पढ़ा जाएगा जो इमाम चाहते हैं। अजीजों, अब इन मस्जिदों में अगर हाकिमों का डिक्टेट किया हुआ खुतबा आए तो कुरान में सूरह तौबा में 2 मस्जिद बताई गई, एक मोहम्मद की मस्जिद थी, एक मुनाफिकों की मस्जिद। एक मोहम्मद की मस्जिद थी, एक मुनाफिकों की मस्जिद। मोहम्मद की मस्जिद को बुनियाद तकवा और तहारत कहा गया और मुनाफिकों की मस्जिद को तो बुनियाद नजासत कहा गया। तो पता चला मस्जिद मस्जिद रहती है जब तक के नबी के उसूल पर हो। मस्जिद मस्जिद नहीं रहती। मैं कैसा बात पढ़ी? इससे बेहतर बुलंद सलावत पढ़ेगा बाबा। नबी के बताए हुए फरामीन पर। अब नबी क्या बताते मस्जिद कैसी? नबी फरमाते जब मस्जिद बनती है ना, इनकम्प्लीट मस्जिद भी परफेक्ट होती है और कंप्लीट मस्जिद भी इम्परफेक्ट। क्या समझा? नियतों का मामला है। फतूर हो अब गया, और नियत साफ है, नियत सही है, तो फिर उसके बाद सब आया। गया और आया समझ में आया? नहीं समझ में आया। सब बात पड़ेगा बाबा। ये 2 महीने 8 दिन जो उर्दू की मजालिस है, उसमें ये उर्दू का क्रश कोर्स भी है आपके लिए। मिलके सलवात पड़ेगा बाबा। अब क्या हुआ? नबी ने फरमाया कि जब मस्जिद बनती है तो जमीन से आसमान तक मस्जिद है। अब उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितनी स्टोरी है नहीं पता, लेकिन नबी ने फरमाया जमीन से लेकर आसमान तक मस्जिद है। और जब जमीन से आसमान तक मस्जिद है तो अब उसके बाद पता चला कि ये कायदा तो हुसैनिया का भी होगा। क्या बात? यही कायदा तो हुसैनिया का भी होगा, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर, हुसैनिया हुसैन का घर। जो अल्लाह का घर है वो हुसैन का घर है, जो हुसैन का घर है अल्लाह का घर है। यही वजह है कि हमारे यहाँ तजाद नहीं है। मस्जिद में हम मजलिस करते हैं, हुसैनिया में नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में हम मस्जिद बर्पा करते हैं, हुसैनिया में हम नमाज पढ़ते हैं। ये बता रहा है अमल कि जो खुदा का घर है वो हुसैन का घर है, जो हुसैन का घर है वो खुदा का घर है। और इन दोनों के दरमियान राबिता किस तरह का? अच्छा, नमाज का क्या मतलब है? इबादत है, जिक्र खुदा है। यही तो है ना नमाज का मतलब, जिक्र खुदा। मजलिस का मतलब जिक्र हुसैन। माशाल्लाह आप साथ साथ में आगे आगे चल रहे हैं। नमाज का मतलब जिक्र खुदा, मजलिस का मतलब जिक्र हुसैन। बाजी तो खुदा के घर में हुसैन का तस्करा, हुसैन के घर में खुदा का तस्करा। बल्कि वो खुदा का घर हम मानते ही नहीं जहां हुसैन का तस्करा ना हो, और उसका हुसैन का घर मानते ही नहीं जहां खुदा का जिक्र ना हो। एक मरतबा मिलके सलावत पढ़ेगा बाबा। ऐसे बेहतर बुलंद सलावत। पूरी तरह से मुतवज्जो, आपकी तवज्जुहात मबजूल है। बहुत खूब। बाजी तो हुसैन का घर खुदा का घर, खुदा का घर हुसैन का। ये पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है। अरे इनके दरमियान दीवार का भी फासला नहीं है। पड़ोसियों के दरमियान दीवार का फासला होता है। अरे हुसैन और खुदा में इतनी कुर्बत है। अरे जिस घर में खुदा रहता है उसमें हुसैन रहते हैं, जिस दिल में हुसैन रहते हैं उस दिल में खुदा रहता है। तो दरे हुसैन दरे खुदा, दरे खुदा दरे हुसैन। तो नमाज क्या? जिक्र खुदा। मजलिस क्या? जिक्र हुसैन। बाजीनो जब दोनों का इतना मजबूत राबिता, इतना मजबूत राबिता है
न ईंट की दीवार बीच में है, न गारे की दीवार है, न प्लाईवुड की, उतना बारीक भी फासला नहीं है। बेशक। वाह वाह वाह। सुभान। हुसैन और खुदा में वही कुर्बतें हैं जो मेराज में मोहम्मद और अली की खुदा से कुर्बतें हैं। जिसे मेराज समझ में आ जाएगी उसे हुसैन समझ में आ जाएगी। बाजी तो कोई फासला नहीं। शायर कहता है जिक्र शब्बीर से मिलती है जिक्र खुदा की तौफीक। बेशक बेशक। दोनों जिक्र है ना, जिक्र शब्बीर से मिलती है जिक्र खुदा की तौफीक। जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। क्या जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। नमाजी है, बहुत जबरदस्त किस्म का सद्दे का निशान। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वालों को भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। नमाजी है। क्या बात। बात पढ़िएगा। सड्डे का तस्करा, सड्डे का जिक्र, चर्चा, बड़े नमाजी है, बड़े परहेजगार है, 2-2 घंटे नमाज पढ़ते हैं। माशाअल्लाह अच्छी बात है। 2 घंटे की नहीं कबूल होगी, 10 मिनट की हो जाएगी अगर अली और हुसैन से मोहब्बत है। बेशक। शर्त ये है मोहब्बत, शर्त ये है मवद्दत। मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था, आपको समझाने के लिए लफ्ज मोहब्बत कहा था मैं। किसने कह दिया आपसे इनसे मोहब्बत करने के लिए? हम आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। कुरान मजीद में खुदा ने ये कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कारोबारी तिजारती ज़हन रखने वाला मुसलमान नबी के पास आया। क्या बात है। वाह वाह। कारोबारी तिजारती ज़हन रखने वाला मुसलमान नबी के पास है। या रसूल अल्लाह, बड़ी ज़हमतें की आपने, बाल सफेद कर लिए अपने आपने। या रसूल अल्लाह, आपको हिजरत करनी पड़ी, आपने जख्म खाए, आप बेहोश हुए, आप भूखे प्यासे रहे, आपने पत्थर बांधा, हमने पेड़ भरा। ये नारा तो पाकिस्तान में भी किसी जमाने में किसी साहब ने लगाया था, और उस पूरी रात सिर्फ चेक बुक के ऊपर जो है चेक ही लिखते रहे। कौम पेट पे पत्थर बांधे, वो सुन्नतें वहीं से चली आ रही। या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी ज़हमतें की, अब हम आपको बदला देना चाहते हैं। बताइए अब आपको इसकी क्या कीमत दें? नहीं 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 नहीं, तवज्जो नहीं। क्या या रसूल अल्लाह, बताइए अब आपकी इतनी ज़हमतों का क्या बदला दें, क्या कीमत दें? अजीजों, जो रिसालत की कीमत देने के लिए खड़े होते हैं वो नमाजों की कीमत लगाते हैं, वो रोजों का सौदा करते हैं, वो हज की कीमत लगाते हैं, वो खाने काबा यहूदियों के हाथ बेच देते हैं। सुभान अल्लाह। वाह। आए क्या रसूल अल्लाह, क्या बदला दें? कभी कुछ खुद से बोले थे रसूल? चुप। नाराज हैं, रूठे लग रहे हैं। अरे कुछ गलती अगर हमसे हो गई तो माफ कर दे, बता दीजिए ना या रसूल अल्लाह, खुलिए बताइए ना, क्या लेंगे आप? नौज़ुबिल्लाह, कोई रसूल पुलिस के मुहकमे में थे? और खुदा का शुक्र है कि रसूल के खानदान ने तो पुलिस के सिलसिले की बुनियाद भी नहीं रखी। क्या बात। जिसने रखी उससे आज तक समझ में, आप अंदाजा लगाएं, ईमानदार मुल्क देखें, बेईमान मुल्क देखें, अच्छा मुल्क देखें, शरीफ मुल्क देखें, बदमाश मुल्क देखें, कानून जहाँ चलता वहाँ देखें, जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं वहाँ देखें, जहाँ चोर और डकैतों की हुकूमत है वहाँ देखें, हर जगह बदनाम पुलिस का महकमा। पता चला अगर कोई बानी अच्छा हो तो सिलसिला अच्छा होता है, और अगर बानी खराब हो तो सिलसिला भी खराब रहता है। सारा तो है हम कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहे, खामोशी बेहतर है। हम तो 1400 साल से चुप।
आज फिर चुप रहे, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो फिर उसके बाद दुनिया कहती है आप खूब बोलते हैं। चलिए सुकूत, आए रसूल से, या रसूल अल्लाह बदला ले लीजिए, बड़ी मेहनत की है, कीमत ले लीजिए। अच्छा आयत आए, आयत आए तो बोलेंगे, रसूल तो बोलते ही नहीं। तो पता चला बहुक्म खुदा नबी बोले, बहुक्म खुदा नबी चले, बहुक्म खुदा नबी सोचे। हमने उस नबी को माना, हमने उस नबी को माना कि जिसका कौल खुदा का कौल, हमने उस नबी को माना जिसका अमल खुदा का अमल, हमने उस नबी को माना जिसकी सोच खुदा की सोच। पर लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या कीमत दें? बाजारियों को एक मर्तबा कुरान ने खामोश कर दिया कि बारगाहे रिसालत में बाजारी भी हो तो बाजारी लहजे में बात नहीं करेगा। नहीं पहुंचे थी। बाजारी भी होगा तो बाजारी लहजे में बात नहीं करेगा, दरबारी भी होगा तो दरबारी लहजे में बात नहीं करेगा। ये बारगाहे रिसालत है, बारगाही लहजे में बात करनी होगी। बारगाहे रिसालत है, बारगाही लहजे में बात करनी होगी। कुल ए नबी कह दीजिए ला असलुकुम, मैं तुमसे सवाल करता ही नहीं, मैं तुमसे मांगता ही नहीं, आजरान कोई बदला नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नमाजों का बदला देना है, रोजे का बदला देना है, हज का बदला देना है, ज़हमतों का बदला देना है, ज़ख्म का बदला देना है, कलमे का बदला देना है, कुरान मजीद के 114 सूरों का बदला देना है जो मैंने तुम तक पहुंचाया। इन तमाम ज़हमतों का बदला इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अकारिब से, मेरे खानदान से, मेरे कुर्बा से मवद्दत की जाए। मैं लफ्ज़ मवद्दत पे आया था ना, मोहब्बत नहीं, मवद्दत की जाए। क्या मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? क्या अरबी में लफ्ज़ मोहब्बत है कॉमन लफ्ज़, वाह वाह वाह, लफ्ज़ मवद्दत है खास लफ्ज़। जब आम मोहब्बत की बात हो तो मोहब्बत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये खास लोग हैं लिहाजा खास लफ्ज़ आया मवद्दत। अब आइए दो तर्जुमे हैं मवद्दत के। एक तर्जुमा मवद्दत जो पाकीज़ा मोहब्बत की जाए उसे मवद्दत कहा जाता है, यानी अहले बैत से नजिस मोहब्बत नहीं कर सकता, खबीस मोहब्बत नहीं कर सकता, इसलिए कि रिस्क करीब जाएगा नहीं, लिहाजा मोहब्बत लेके ना आना, मवद्दत लेके आना। सलावत है इससे बेहतर बुलंद कर हम सिर्फ मवद्दत चाहते हैं। फिर कुर्बा, अच्छा फी जो है ना, मेरा मौजू नहीं है अजर रिसालत, लेकिन दीन का मौजू तो अजर रिसालत ही है। बेशक मेरा मौजू नहीं है आज, लेकिन दीन का मौजू तो अजर रिसालत ही है। क्या कुर्बा की फी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है फी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इन, उर्दू में जिसे कहते हैं मेन। हम चले इल्म से आए, वो एक मजलिस तमाम की, दूसरी मजलिस के लिए यहाँ चले, गाड़ी से उतरे। जब कल पहुंचे, रास्ते भर माशाल्लाह खुशी से तज़किरा कर रहे थे इकबाल साहब के, माशाल्लाह दर हुसैन ले लिया गया, दर हुसैन मिल गया, दर हुसैन अता हो गया। पहुंचे का ये दरवाजा है, गाड़ी से उतरे, दरवाजे पर पहुंचे तो क्या कहा जाएगा? मैं दर हुसैन के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, बाहर है ना, बात दरवाजा खुला, मैं अंदर दाखिल हुआ। इसी बीच जो है किसी ने व्हाट्सएप से मैसेज किया, मौलाना इस वक्त कहाँ हैं, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? मैंने कहा मैं दर हुसैन में हूँ।
क्या बात गाँव में दरे हुसैन में तो पूरा 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 मेरा वजूद कहाँ है? ऐसा तो नहीं है कि सर मेरा यहाँ हाथ वहाँ, ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखें यहाँ रोशनी वहाँ, का पूरे वजूद समेत मौलाना अबुल कासिम साहब दरे हुसैन में। क्या बात, वाह वाह। तो अब ये फी क्या है? क्या फी बैतुल हुसैन फी दरिल हुसैन। कुरान मजीद में कहा कि अजरे रिसालत कुछ नहीं हम चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं मवद्दत फिल कुर्बा। फिल कुर्बा का मतलब ये है कि अब इन्हीं से मवद्दत होगी, किसी और से नहीं होगी। भाई इन्हीं से मवद्दत होगी, फिल कुर्बा। अब मवद्दत किस तरह की जाए? क्या डूब के मवद्दत की जाए? पानी में है, पानी पर है। वाह 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 वाह। क्या पानी पर नहीं, पानी में है। तो अब आप जो सवाल किया गया फिल कुर्बा का, कुर्बा की मवद्दत। अच्छा कुर्ब, इसकी जमा है कुर्बा, कुर्ब की जमा है कुर्बा। कौन है नबी के करीब? कौन बहुत है नबी के करीब? कौन है? का बहुत है। यहां तक के एक मर्तबा एक बड़े फाजिल आलिम दीन से नकल है ये वाकया कि इमाम शाफई से उनके बेटे ने पूछा, बताइए रसूल के करीब तरीन सहाबी कौन थे? उन्होंने नाम ले लिया, रटा हुआ था। हमारे लिए, हमारे यहाँ इसकी वजह से रटना मना है, समझना वाजिब है। क्या रटा हुआ नाम ले लिया उन्होंने? कहा ये लड़के का हो सकता है कि भाई बाद में बताएंगे। का दूसरा कहिए, का तीसरे कहिए, उनके बाद ये, उनके बाद ये। लड़के को गुस्सा आ रहा है, तासुब की इंतहा है, मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिए क्या? तासुब की इंतहा है, आपने हद कर दी है, हद कर दी है। अभी तक कोई नाम ही नहीं आ रहा, सारे नाम अभी तक अली का नाम नहीं। क्या आपने अभी तक अली का नाम नहीं लिया? क्या बेटा तुमने सहाबी पूछा है, तुमने नफ्स नहीं पूछा है। अली सहाबी नहीं है, नफ्स रसूल है। अली सहाबी नहीं है, अली नफ्से रसूल है। देखा नहीं शब हिजरत, देखा नहीं मोबाइल। खैर गुफ्तगू हो रही फिर कुर्बा का जो करीब, कहां से ये कुर्ब समझ में आएगा? शब हिजरत समझ में आएगा। कहां से समझ में आएगा? नुज़ूल आयत तखीर से समझ में आएगा। कहां से समझ में आएगा? मैदान मुबाहिला में समझ में आएगा। अजीजों कभी तफसीली गुफ्तगू होगी, दो जुमले कहूंगा मुबाहिले और तखीर के हवाले से। अजीजों कुछ फातिमा के, अली के, हसन के, हुसैन के घर में दुश्मन रहते थे, कुछ इनके दुश्मन बाहर रहते थे। घर के दुश्मनों को जब बताना हुआ तो नबी ने चादर ओढ़ी, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया। क्या बस यही मेरा खानदान है? बस यही मेरा खानदान है? बाजीगो मैं जुमला मुकम्मल करूंगा, बाजीगो दरे हुसैन पहुंच जाएगी, मोहब्बत का सबूत दीजिएगा। बाजीगो
हसन के माने होते नेकी की और अच्छाई की। मिल के सलवात पढ़े बाबा से नूमानों ने पूछा किसका नाम? हमारे दाग देहलवी हैं, जिब्रील हैं, तजावुज़े आरिफाना कर रहे हैं। जिन्होंने अशार पढ़े हैं और शायरी पढ़ी जानते हैं ना तजावुज़े आरिफाना, पहचानते हुए भी इस बात का इजहार किया जाए कि नहीं पहचानते। कहीं किसका नूर है? आवाज आई होम फातिमा तो अबूहा वबानवा बनुआ। किसी भी इंसान से पूछिएगा तो कहेगा कि अपने से बड़े आदमी के साथ उसकी निस्बत हो जाए, ज्वाइन हो जाए। फरिश्तों की टीम से ज्वाइन होना पसंद करेंगे ना? हाँ, कहीं -1 एक फरिश्ते को छोड़ के क्या सारे फरिश्तों के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक फरिश्ते से नहीं, उससे उसे तो बखौल रागी मुरादाबादी के बजाय नाम तखल्लुस बता दिया मैं। सलवात पढ़िएगा बाबा काफी वक्त उसने दोनों दे दिया उन्हें, तो क्या बजाय नाम तखल्लुस बता दिया मैंने। कोई कहता भाई पड़ोसी का घर देख तो उस फरिश्ते से बात होता है, लेकिन हाँ जिब्रील भाई हो, मिकाईल भाई हो, उनकी हद तक तो ठीक है, लेकिन हाँ इस्राइल और इस्राफील के नाम से बात होता है, खौफ आता है। तो किसी भी मुसलमान से कहिएगा, इमाम साहब से कहिएगा, मुफ्ती साहब से कहिएगा, काजी साहब से कहिएगा, शेख साहब से कहिएगा, जो गाड़ी में अपने आम ड्रेस के अंदर जो कंकरियां मारे बैठ के, उन शेख साहब से कहिएगा क्या किससे ज्वाइन होना चाहते हैं? क्या फरिश्तों से? तो पता चला फरिश्तों का बड़ा मुकाम है, हर इंसान चाहता है कि वो फरिश्तों की टीम ज्वाइन कर ले। साल के 365 दिन लॉस वेगास में रहता है, लेकिन चाहते हैं ये शेख साहब के फरिश्तों के साथ ज्वाइन हो। तो पता चला मुसलमान की, इमाम जमात की, शेख साहब की, मुफ्ती साहब की तमन्ना फरिश्तों को ज्वाइन करें। हमने ये देखा कि जब चादर तथीर में पंजतन आ गए तो फरिश्तों में एक फरिश्ते ने हिम्मत तो जुटा ली, बकिया तो कह भी नहीं पाए, नहीं पहुंचे आप, बकिया तो कहने की हिम्मत भी नहीं पा पाए। क्या क्यों? क्या इसलिए क्योंकि आदम की जुर्रत देख के डर लगता है, आदम की जुर्रत देख के डर लगता है। हम फरिश्ते हैं, औकात में रहते हैं, हम फरिश्ते औकात में रहते हैं। बकिया फरिश्तों ने तो नहीं कहा, लेकिन उसने कहा मैं मुकर्रब बारगाह हूँ, मैं उस्ताद मलाइक हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं रूहुल अमीन हूँ। परवरदिगारा मैं जा सकता हूँ। तारुफ तो हो गया, मैं पूरी हदीस एक नहीं पढ़ने का, तारुफ तो हो गया, मैं नया गोशा। पिछले साल मुकम्मल इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी फरहत इम्तियाज साहब के घर पे, लेकिन ये सारे जुमले जो मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल अलग मुख्तलिफ से। क्या जाऊं मैं उनको ज्वाइन कर लूं? हजरत जिब्रील ने पूछा, आवाज आई ठीक है जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, जाना तो पहले हमारा सलाम पहुंचाना, जाना तो पहले हमारा सलाम पहुंचाना। बिल्कुल नया जुमला आपके हवाले, जाना तो पहले हमारा सलाम पहुंचाना। अब एक चीज समझ में आई कि जब कोई ज़ियारत के लिए करबला जाता है तो वो अपना सलाम तो लेके जाता है, नजफ जाता है अपना सलाम लेके जाता। हम कहते ए भाई जब जाना तो हमारा भी सलाम लेके जाना, मौला को सलाम कह देना। पर लोगों ने कहा अरे तुम कुफ्र कर रहे हो, मैंने कहा कुफ्र नहीं कर रहा हूं, यही तो अहले तौहीद है। पर खुदा ने अपना सलाम जिब्रील को खुदा ने अपना सलाम जिब्रील के जरिए भेजा था, जा जिब्रील सलाम कह दे। अरे लेकिन सलाम कहना डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, फरिश्तों के लिए भी जो है प्रोटोकॉल है। ये नबी का घर है, नबी का घर है, जाना
दरवाजे पे खड़े हो जाना, दरवाजे पे खड़े हो जाना, इजाजत लेना, उसके बाद जाओ। गए, इजाजत नहीं, उसके बाद कहते चादर में आ सकते हो। बाजीजों में पहुंच गया मंजिल की तरफ, नतीजे की तरफ। वो मुसलमान को जो चाहता है कि फरिश्तों की टीम को ज्वाइन करे, उसके लिए फाख्र। आप कहते फरिश्ते बहुत अफजल, अगर फरिश्ते अफजल होते तो मोहम्मद की तमन्ना होती जिब्रील को ज्वाइन करें, अली की तमन्ना होती मीकाईल के साथ कुछ वक्त गुजारें, फातिमा की तमन्ना होती अर्श औला पर जाए, लेकिन आसमान से जिब्रील ने इजाजत खुदा से ली, मोहम्मद से ली, ज्वाइन होकर बता दिया। अरे जिब्रील की तकदीर तो उस वक्त बुलंद हुई जब वो अहले बैत की चादर में आ गए। मोहम्मद के घर को इस चादर में, लेकिन एक और लतीफ बाबा क्या है, सलाम किया, खुदा का सलाम पहुंचाया, इजाजत ली, आए तो फिर क्या पढ़ी आए, इन्नमा युरिदुल्लाह लियज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। लेकिन अभी वो कल वाली बात मेरी अधूरी रह गई, अभी जो मस्जिद बन रही थी, गुफ्तगू बढ़ती रहेगी आगे, लेकिन जो तहरीकुम तदहीर आए, तदहीर पढ़ी। जाइए आप मसूदी से पूछिए, मौलाना कहाँ न्यू जर्सी में रहते हैं, क्या बहुत बड़े मुहादिस हैं। क्या इब्ने असीर से पूछिए, फला मुहादिस से पूछिए, स्यूती से पूछिए, फला मुफस्सिर से, ये पूछो बताओ आए तत्हीर में ये जो पंजतन है इसमें क्या जिब्रील शामिल है? क्या बात, आपने कभी इस नुक्ते की तरफ तवज्जो नहीं दिया। मैं बिल्कुल नई चीज आपके हवाले कर रहा हूं, इंशाल्लाह याद रखेंगे तारीखी जुमला वाले। इन्नमा युरिदुल्लाह, बस चादर में आ तो गए, चादर में आ तो गए, अब जो आए सलाम किया, इजाजत ली, चादर के एक तरफ पड़े तो हैं, आए तत्हीर पढ़ी। मैंने पूछा मुफस्सिरीन से, मौलिकीन से, उलमा से, मुतकद्दिमीन से, मुताअखिरीन से, मक्के वालों से, मदीने वालों से, कल वालों से, आज वालों से, मिंबर वालों से, मेहराब वालों से, बिके हुए मौलवी से, गैर बिके हुए मौलवी से, ईमानदार से, बेईमान से, तारीखी से, दरबारी से, बाजारी से, बिकाऊ से, टिकाऊ से, सबसे पूछा, सबसे पूछा बताओ बताओ आए तत्हीर में जिब्रील शामिल है? कहने लगे नहीं, मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, जिब्रील शामिल नहीं। तो ये अजीब एक जुमला कहने दे, अरे जब जिब्रील शामिल नहीं तो अहले बैत कहां से शामिल है? फरिश्ता 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 अली की बराबरी नहीं कर सकता। फिर एक जुमला आपके हवाले, फरिश्ता अली की बराबरी नहीं कर सकता। अली की बराबरी नहीं कर रहा जब फरिश्ता है। फरिश्ता अली की बराबरी नहीं कर सकता। अरे अली की बराबरी नहीं कर रहा है तभी फरिश्ता है। जानता है बराबरी करूंगा तो आसमान से जमीन पर फेंक दिया तभी तो फरिश्ता अली की बराबरी नहीं कर रहा, अली की बराबरी नहीं कर रहा। अच्छा तो यही 5 हैं जो ताहिरकुम तत्हीरा, पाक रखा, जो पाक रखने का हक है। अब जो पाक होगा वो इनसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। रिस्क खरीद जा नहीं सकता। जो पाक होगा इनसे मोहब्बत करेगा, जो पाक होगा इनसे मोहब्बत करेगा, जो नापाक होगा वो इनसे मोहब्बत कर नहीं सकता, मोहब्बत कर नहीं सकता। इसलिए क्योंकि पता चला इन तक पहुंचने के लिए तहारत शर्त है। पाक हो जाओगे तो इनसे मोहब्बत और मोहब्बत करो। अच्छा तो यही 5 हैं जो ताहिरकुम तत्हीरा,
जहमत तमाम है मसाइब पर आया, लेकिन मिलके सलवात पड़ेगा बाबा जब पूछा फरिश्तों ने ना, खैर यहाँ तो माशाल्लाह आपका मिजाज ही, आप चाहते हैं कि मजलिस तफसीली और सुने, मजलिस के बाद भी माशाल्लाह जिस मोहब्बत का आप इजहार करते हैं, खुदा सलामत रखे, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे, खुदा इस जिक्र के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्ल में इस सिलसिले को जारी रखे। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। फस्कुरुनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो, कुरान में खुदा कह रहा मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम हुसैन को याद रखो, हुसैन तुम्हें याद रखे। बेशक बेशक। उस बेचारगी में हुसैन हमारी मदद के लिए पहुंचे। फस्कुरुनी अस्कुरुकुम और वशकुरुली वला तकफुरून, याद रखो जो अल्लाह का शुक्र है ना, अल्लाह का शुक्र क्या है, या अली है, अल्लाह का शुक्र क्या है, या हुसैन। बेशक उसकी नेमतों का यही शुक्र है, जिसको शिर की तरफ यही भाग है। पूछा फरिश्तों ने, माबूद ये कौन है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तफसील बयान की जा रही है, तफसील बयान की जा रही है, फौरन कह दिया जाता, नाम नहीं लिया जाता। मोहम्मद है, अली है, फातिमा, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। अहले बैत के तज़किरे में खुदा वंदे ताला को बुखल नहीं पसंद है। जिक्र अहले बैत के मामले में खुदा को बुखल नहीं पसंद है, इसलिए क्योंकि जब सखी का तज़किरा हो तो लफ्जों की सखावत होनी चाहिए, इसमें बुखल नहीं होना चाहिए। कई वो हैं जिनके लिए हमने कायनात बनाई, जमीन बनाया, आसमान बनाया, ये सारा सब कुछ बनाया। अच्छा छलक रही दर हुसैन, माशाअल्लाह। जब भी हुसैन का दर छलकता है तो यजीदी बिलकता है। अहले बैत के दुश्मन पे लानत, आले अबू सुफियान पे लानत, आले बियाद, आले मरवान पे लानत। नारे हैदरी। क्या हुआ? सवाल किया जा रहा है, खुदा वंदे ताला पूरी तफसीर बयान कर रहा है, पूरी दुनिया मैंने कैसे बनाई, किनके लिए बनाई, किनके लिए बनाई, ये बयान कर रहा है। कितना ही अच्छा मजमा हो, कितना ही अच्छा खतीब हो, कितना ही बड़ा मिंबर हो, कितनी बड़ी बारगाह या अज़ाखाना हो, इतनी बड़ी बारगाह हो सकती है नहीं। का क़िबला अल्लामा रशीद तुराबी खिताब कर रहे थे, क़िबला गुलाम अस्करी साहब हैं, कल लखनऊ के सामने ही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। का वहां बड़ा इमाम बाड़ा, तो पढ़ी जहां जा रही मस्जिद उस एतबार से बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ी जगह, पढ़ने वाला इतना बड़ा खतीब, काली सफ़ों के अंदर तमाम वहां के हौज़े इल्मिया के असातिज़ा, उलमा, खुतबा व ज़ाकिरीन, क्या स्टेटस होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा मजलिस का? क्या बात है? किसी के पास इत्तेफाकन उस जमाने की वीडियो क्लिप छोटी सी थी, उसने शेयर कर दी, आपने कहा कमाल कर दिया मेरे भाई, आपने वो वीडियो क्लिप मेरे साथ शेयर कर दी, वो तारीखी, इतना बड़ा जाकिर, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी बारगाह, इतने बड़े सामीन। अब आइए, जब एक मर्तबा जिब्रील ने सवाल किया कि परवरदिगारा ये है कौन, बाज़ीज़ो जिब्रील और तमाम फरिश्ते हैं सामीन, तारीख में इससे बेहतर सामीन लाओ, तारीख में इससे बेहतर सामीन लाओ। कहाँ जिक्र हो रहा है? कहाँ अर्श पे, कहाँ जिक्र हो रहा है? अर्श पे। पढ़ कौन रहा है? कहा खुदा। अजीजों, अर्श को फर्श बनाया जिक्र अहले बैत के लिए खुदा ने। बाज़ीज़ो
खाली अली साहब इसम बामुसम्मा है माशाअल्लाह। वाह जो अली की हाल है हाँ उसकी जबान पे इस नारे के अलावा और कौन सा नारा है? मेरे क्या सलावत पढ़े बाबा। बाजी में एक मरतबा कुदरत ने कहा हम फातिमा को अबू हुआ बालो बनवा कितने हैं? 5। मौलाना या तो आपकी अरबी खराब है या आपका मैथ सुभान खराब अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह है। अब एक जुमला मेरा सुनिएगा, जिसकी अरबी खराब हो वो भी मौलवी नहीं बन सकता, जिसका मैथ खराब हो वो भी मौलवी नहीं बन क्या सकता। बात वो अलग नजरिया लोगों ने कायम कर रखा था, जो नाकारा है उसे मौलवी बना दो। बाजीजो यही तो अली वालों में गैर अली वालों में फर्क है। आप लिफ्ट ऑपरेटर को मौलवी बना रहे हैं, हम उसको बनाते हैं जिसके पास फहम भी हो, ज़का भी हो। इसलिए कि दीन समझने के लिए अकल जरूरी है। सुभान अल्लाह क्या ये कौन सी अरबी? सुभान ओम फातिमा 1, अबू अबाब 2 है, बानो अशरफ 3 हो, बनवा 2 बेटे उसमें चांद, तीसरा तो कोई है ही नहीं, तो 5 ही तो हुए नहीं। 14 बेशक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं आपको, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात अजीजों जब आपसे दावा किया है तो फिर दावे को पूरा भी करेंगे। हमने कहा 5 हैं लेकिन 14 का किस तरह से? का हम फातिमा, फातिमा का तो 1, अबूहा का तो 2, बालोहा का अली 3, बनू कहा तो 11 का 11 कहां से आया? का हसनैन करीमैन है तो 2 3 2 5 होना चाहिए। मैंने कहा तुझे अरबी नहीं आती, मुझे अरबी आती है। बाजी तो कुछ लोग और आशिक हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाए, सलवात पढ़े बाबा। के एतबार से तो मजलिस खत्म हुई है, लेकिन जिस उन्वान पे पहुंची है उस एतबार से मजलिस अभी शुरू हुई है, अपने तमाम पर। बाजीदान इकरामी हम फातिमा तो अबूहा वबालहा बनवा, फातिमा है, फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर है, फातिमा के 2 बेटे नहीं, 2 बेटे नहीं 11 बेटे, जिम्मेदारी के साथ ये रखना, महफूज रखना, लोगों तक पहुंचाना, जिसकी अरबी सही नहीं सही करा देना। क्या बात वाह वाह अगर ये कहा जाता इब्नाहा वाह वाह सुभान अल्लाह तो 2 बेटे, इब्न है कहा जाता तो 2 बेटे, बनू है। वाह अरबी कोई छोटी जबान है, मोहम्मद की जबान है, अली की जबान है, फातिमा की जबान है। जब इतने बड़े लोगों की जबान है तो कितनी बड़ी जबान होगी। बेशक अच्छा अरबी जबान वाकई 14 की जबान है, चाहे लोग अपने तौर पे बोला करें। वाह इसलिए कि अरबी में हर जमाने के जो सीगे बनते हैं वो भी 14 ही बनते हैं। नहीं बोलते। अरे हर जमाने के जो सीगे बनते हैं, अरे हर जमाने के जो सीगे बनते हैं 14 ही बनते हैं। वाह 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 क्या हुआ? क्या देखिए, एक वाहिद कहलाता अरबी में, 2 हो तो तस्निया कहते हैं उसे। हसनैन, हसन और हुसैन, सकलैन किताब और अहले बैत, करीमैन 2 करीम, हरी मस्जिद और लाल मस्जिद, मस्जिद है। अभी मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, आप खामखा के लिए हंस रहे हैं। सलावत पढ़े बाबा दे। कराची की हरी मस्जिद, इस्लामाबाद की लाल, क्या मस्जिद है? क्या ये तस्निया है? जमा क्या? क्या 3 या उससे ज्यादा? अभी ने जमा होने देना। सलावत पढ़िएगा बाबा। जिन्हें पहुंचना था पहुंच गए, जिन्हें नहीं पहुंचना था नहीं पहुंच पाए। क्या 3 या उससे ज्यादा? जमा कि जमा की भी 2 किस्में। एक जमा होती है किल्लत और एक होती जमा कसरत। इतनी तो उर्दू सबको आती है ना। किल्लत कहते हैं कम, कसरत कहते हैं ज्यादा। और मौलवियों को तो लोग कहते हैं मौलाना सारी दुआ कराना, शादी के अंदर कसरत औलाद की मत करवाइए। अब वो कसरत समझ में आ गया ना? मिलकर सलवात पढ़े बाबा।
और मौलवी से पढ़वाएंगे, आपसे नहीं पढ़वाएंगे। तो कसरत औलाद की दुआ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह जो है निकाह पढ़ा, निकाह के बाद वो अपने अंदाज में दुआ पढ़ा रहा था, दुआ करा दी मैंने, कसरत औलाद की कराई। तो दूसरे मौलाना जो साथ में थे कहने मौलाना आप बड़े हिम्मत रखने वाले मौलवी है भाई, आपकी जरूरत तो दाद दे दे। मैंने क्यों भाई? कहने लगे कि आज के जमाने में भी आप कसरत औलाद की दुआ करा रहे, आपको लड़की और लड़के वाले का खौफ नहीं आता? मैंने कहा तो करा ही थी, बस दुआ कीजिए कबूल भी हो जाए। मेरे क्या सलवात पढ़े बाबा। अब क्या हुआ, जमे किल्लत का 3 से 10 तक जो जमा के सीगे हैं वो हैं जमे किल्लत के सीगे, सुभान अल्लाह। और 10 के बाद जो जमे कसरत शुरू होती है जिसका इतलाक कम से कम 11 पे होता है, कम से कम 11 पे होता है, तवज्जो दीजिएगा, कम से कम 11 पे होता है। अब जुमला सुनिएगा, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं। बनु अरबी जबान में जमे कसरत का वो सीगा है जो 11 पे इतलाक करता है। घर से 2 बेटे यहाँ हैं लेकिन फातिमा के 11 बेटे हैं। में कोऑर्डिनेशन इस तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि आप जो है नारे तक इतनी देर से पहुंचते तो उससे पहले मैं नुक्ते पे सलवात पढ़ा चुका हूँ। सलवात पढ़ेगा बाबा। बाजी लोग गुफ्तगू यहीं पर रोकते हुए बानूंगा 5 नहीं है 14 है। फातिमा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के 11 बच्चे। कल गुफ्तगू होगी घर के कुछ दुश्मन, बाहर के कुछ दुश्मन। हाँ जी, अहले बैत से दुश्मनी तो रोज़े अव्वल के साथ थी, दुलशीरा से शुरू हो चुकी। जिस दिन अली ने खड़े होकर नबी से हिमायत का वादा किया था उसी दिन से दुनिया अली की दुश्मन हो चुकी थी और कसम खा चुके थे औलाद अली को चैन से नहीं रहने देंगे। मक्के में जो जुल्म हुआ, जो मदीने में जुल्म हुआ। मैंने कल यहाँ पे बात मसाइल के गोशे की शुरू की थी कि 3 दिन के अंदर फातिमा पर क्या सुन लो। ये तो फातिमा पर जुल्म हुआ, लेकिन अल्लाह अकबर मदीने की हुर्मत को अली ने किस तरह से बचाया है कि जो फातिह खैबर था, कभी आपने गौर किया, कभी गौर किया अजीजों, ये जुमला रात को अपने बिस्तर पे जब जाइएगा ना सोचिएगा और उसके बाद पूरी रात आप रोते रहिएगा। जो फातिह खैबर था उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई और वो बर्दाश्त करता रहा, चुप रहा। अल्लाहु अकबर। हम तो आज मातम करते ज़ैनब को रिस्माने जुल्म डाली गई, हम तो आज मातम करते सैयद सज्जाद को हथकड़ी पहनाई गई, हम तो आज गिरजा करने आए सकीना को तमाचे मारे गए, लेकिन हाय जो फातिह खैबर था उसके गले में रस्सी डाल के मदीने की गली में खींचा गया। यही वो मदीना है जिसमें हसन की लाश पे तीर बरसाया गया। लेकिन अल्लाह अकबर, अरे जुल्म की इंतहा हो गई। हसन के बाद हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा, मदीना छोड़ा, हुसैन मदीने से मक्के आए और जो मक्के आए तो मक्के 8 ज़िलहिज्जा तक रहे। यहाँ तक के जब हुसैन को पता चला अब हज की हुर्मत पामाल होगी, खाने काबा की हुर्मत पामाल होगी, हाजियों के भेष में जालिम आए हुसैन को कत्ल करने के लिए। हुसैन ने एक मर्तबा मक्का छोड़ा, कूफे की तरफ बढ़ रहे, खबर मिली मुस्लिम इब्न अकील शहीद कर दिए गए। अजीजों रास्ते में मुस्लिम की खबर मिली, इधर मुस्लिम को जब शहीद किया जाने लगा, मुस्लिम ने वहां से सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। अजीजों जब मजलिस तमाम होगी तो आप एक बार फिर ज़ियारत पढ़ेंगे,
शहीद को, इसलिए क्योंकि हम जो ज़ियारत में अपनी उंगली से इशारा करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अरे ये सुन्नत मुस्लिम है। मुस्लिम ने कहा मौला मेरा सलाम लीजिए, हुसैन ने मुस्लिम के सलाम का जवाब भी दिया। अरे जब ये कूफे आए हैं, हुसैन का सर नोके नेज़ा पर, उधर मुस्लिम की बेटी कहती अम्मा मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है, अम्मा अम्मा मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। अरे उधर लोगों ने क्या देखा? मुस्लिम की ज़ौजा ने देखा दारुल मारा के ऊपर मुस्लिम का सर लटका हुआ। ए बेटी तेरे बाबा का सर है, उधर सकीना के बाप का सर नोके नेज़ा पर। अरे कयामत हो गई। हुसैन ने सलाम का जवाब दे दिया। देखा लोगों ने नेज़े से हुसैन का सर बुलंद हुआ। वालेकुम सलाम या मुस्लिम। ए मुस्लिम तुम पर मेरा सलाम। हुसैन ने मुस्लिम के रफ्तारों के बोझे लिए। शहीद तुझ पर सलाम, मजलूम तुझ पर सलाम, गरीब तुझ पर सलाम। आओ उस गरीब को सलाम करे जो मुहर्रम है, जो करबला पहुंच गया। तो मुहर्रम में जो करबला पहुंच गया, बस चंद जुमलों की जहमत। अजीजों, हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन एक घोड़े से उतरे दूसरे घोड़े पर, दूसरे घोड़े से उतरे तीसरे घोड़े पर, 7 घोड़े बदले, कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। पूछा इस जमीन को क्या कहते? किसी ने कहा गाजिया कहते हैं, किसी ने कहा नैनवा कहते हैं, अरे किसी ने कहा इसे करबला कहते। अब्बास खैमे लगा दो, मंजिल आ गई। हुसैन ने आके करबला उठाई, सूंघी, अरे ज़ैनब को दिया। ज़ैनब ने फेंक दी। ए भैया, अरे इससे आपके खून की बू आती है, कहीं और चलो भैया। हुसैन ने बनी असद को बुलाया, जमीन खरीदी। क़यामत की रात है अजीजों। अरे ज़ाहिरीन करबला पहुंचना शुरू हो गए। कोई पहली मुहर्रम को पहुंचा, कोई चांद रात को पहुंचा, कोई आज पहुंचा, कोई कल पहुंचेगा। लेकिन ये पहुंचने वालों, ये याद रखना, ये याद रखना, तुम गए हो ज़ियारत के लिए, खुदा के खैरियत के साथ, सलामती के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने वतन वापस आओ। लेकिन हुसैन, अरे जब करबला आया तो हुसैन कत्ल कर दिए गए। अरे बच्चे मारे गए, गोदियां वीरान होगी। बुलाया बनी असद को, मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, कमौला कहीं और चले जाइए। इस जमीन पर जो भी नबी या नबीज़ादा आया उसे बहुत अज़ियत दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ने कहा खुदा की मशीयत में यही गुजरा है, हमें यहीं रहना होगा। तो मौला ने जमीन खरीदी। अजीज़ो, हुसैन करबला के मालिक हैं। तो उसके बाद वसीयत की, हमारे लाशें पड़े होंगे उसे दफन कर देना। मर्दों से फिर वसीयत के बाद औरतों को बुलाया। ये औरतों, अगर मर्द वसीयत को, अगर मर्द सियासत के शिकार हो जाए तो तुम हमें गौसलों का बन देना, जनाजे दफन कर देना। अरे औरतों को बुलाने के बाद ए नन्हे सोगवारो, ए नन्हे अज़ादारो, हुसैन ने बच्चों को बुलाया। ए बच्चों, खेलते खेलते आना। अरे एक एक मुट्ठी का हमारे लाशों पे डाल देना। अकबर का लाशा, कासिम का लाशा, हुसैन का लाशा, अब्बास। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी कोशिश को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगार आज़ाए इमाम हुसैन को फ़रोग़ अता फरमा। इसकी राह की तमाम रुकावटों को दूर फरमा। परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मोहल्ला को आबाद फरमा। परवरदिगार मक्के और मदीने को ज़ालिमों के तसल्लुत से आज़ाद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बारगाहे ज़ैनब और जनाब सकीना की हिफाजत फरमा। हम सब की छोटी बड़ी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार इन अज़ादारों की हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार हमारे आमाल से वक्त के इमाम को राज़ी व खुशनूद फरमा। इमाम के ज़ुहूर में
तावील फरमा, हमारा नाम उनके नासिरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माफ़ करना हुसैन। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.